नमस्कार, सास बहू फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। अब बात होगी, अगर पक्की नहीं हुई तो अब बनेगी। आपको क्या उपाय बताने वाली हूँ जो चट मंगनी पट ब्याह कराएंगे, ये जानेंगे। आपके घर में अगर शादी है, किसी की बारात निकलने वाली है, आपके घर में कोई दुल्हन बनने वाली है, तो आज मैं सबके बारे में आपको बेहद खास इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आज शो में आपको बताऊँगी शादी वाली रात होने वाली सारी रस्मों के बारे में। तो इंतज़ार किस बात का, आइए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की हाइलाइट्स। शादी के दिन कैसे करें बारात का स्वागत, ये आज आपको बताऊंगी। जिस मंडप के चारों ओर आपको 7 फेरे लेने हैं, उसे कैसे बनवाएं, इसकी खास जानकारी आज मैं आपको दूंगी। साथ ही आज आपको बताऊंगी राशि के हिसाब से आपको शादी वाले दिन कौन सी पूजा करनी है। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो में आज शादी वाली सारी बातें होंगी, इसीलिए आज आपको कुछ खास महा उपाय बताऊंगी। सबसे पहले आज का पहला महा उपाय जान लीजिए। क्या शादी में परेशानी आ रही है? जो भी लड़का या लड़की शादी के लायक हो चुका है लेकिन शादी नहीं हो रही है, जिस पलंग पर सोती हूँ उसके नीचे लोहे की चीज कबाड़ ऐसा कुछ भी ना रखें, नहीं तो शादी में रुकावट आती है। शादी वाले दिन सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि शादी बिना किसी प्रॉब्लम के, ऑब्स्टिकल के आराम से हो जाए, किसी सामान की कमी ना पड़े, कोई आपस में झगड़े ना, प्यार मोहब्बत से सारी शादी की रस्में हो जाएं। अगर आपको भी ऐसा डर है कोई विघ्न आ सकता है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। शादी वाले दिन से एक दिन पहले ईंट के ऊपर कोयले से बाधाए लिखकर ईंट को उल्टा करके किसी भी सेफ जगह पर रख दीजिए और शादी के बाद इस ईंट को उठाकर किसी पानी वाली जगह पे इसके ऊपर कुछ खाने पीने का सामान डाल दीजिए। शादी के समय कभी बाधाएं नहीं आएंगी और होने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शो में शादी की बात तो बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। अगर लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो 5 नारियल ले लीजिए, शिवलिंग के आगे रख लें, ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला का जाप करें। जाप के बाद 5 नारियल शिवलिंग पर चढ़ा दें। जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उन्हें एक खास उपाय बता रही हूँ। ये उपाय करिए, बस 1 ही महीने में आपकी शादी हो जाएगी। चट मंगनी पट ब्याह की बात वाला उपाय जानिए। माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही है तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्दी हो जाती है। कन्या के दुल्हन से सिर टकराने से भी शादी जल्दी होती है। जिस लड़की की शादी में बार बार बाधाएं आ रही है, उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में जाना चाहिए। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और फिर आप वापस इसे पात्र में रख दीजिए। इस बीच कहीं कोई टोके नहीं, कोई बोले नहीं। 1 महीने तक ऐसा करिए, शादी के रोग मजबूत हो जाएंगे। एक और उपाय बता रही हूँ। कुम्हार अपने चाक को जिस डंडे से घुमाता है उसे किसी तरह किसी को बिना बताए प्राप्त कर लें। इसके बाद इसे किसी कोने में रंग रोगन की साफ कर लें, मतलब इसको साफ कर लें। इस स्थान पर उस डंडे को लहंगा, चुनरी, सुहाग का कोई भी चीज़ पहनाकर बिल्कुल दुल्हन का स्वरूप देकर एक कोने में खड़े कर गुड़ और चावलों से इसकी पूजा करें। इस उपाय से लड़के को शादी में जो भी रुकावट आती है वो हट जाती है, शादी जल्दी हो जाती है। अगर 40 दिनों में इच्छा पूरी हो जाए तो फिर भी ये प्रक्रिया दोहराएं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा महा उपाय भी आप जान लीजिए। पति पत्नी किसी एक मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो रोज शिवजी पार्वती जी की एक साथ आपको पूजा करने से भी शादी के संबंधित इच्छाएं जो हैं ये पूरी हो जाती हैं। और शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जब बारात आपके दरवाजे पर खड़ी होती है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? बारात का स्वागत करने की रीतियां और रस्म तो जो हर बिरादरी में अलग अलग होते हैं, लेकिन एक उपाय आपको बता रही हूँ। जब दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर आए, आपको सबसे पहले ये उपाय करना है। जब दूल्हा बारात लेकर घोड़ी पर बैठकर आए और जब वो घोड़ी से उतर रहा हो तो उसके सिर से जौ के साथ साथ थोड़े से सिक्के डालकर सिर से वार कर आप दूर कहीं छुड़वा दीजिएगा। ऐसा करने पर सुहाग को और उस मोमेंट को नजर नहीं लगेगी। बारात का स्वागत तो आपने कर लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुल्हन जब पंडाल में एंट्री कर रही हो तो आपको क्या करना है? आइए ये भी बताती हूँ। जब दुल्हन पंडाल के अंदर एंट्री कर रही हो तो आपको दुल्हन की नज़र जो है
वो लाल पीले फूलों के साथ साथ आपको थोड़ा सा उसके अंदर एक कोयले का टुकड़ा छुपाकर वार कर उन फूलों को दूर कहीं किसी पेड़ के नीचे डलवा दीजिए। ऐसा करने पर दुल्हन को भी नजर नहीं लगेगी। शादी का मंडप कैसे तैयार करना है ये भी जान लीजिए। ये सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि इस मंडप में अगर जलने वाली अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी करवाई जाती है तो फिर बहुत अच्छा होता है। शादी वाले दिन 16 या 12 या 10 या 8 हाथ जितना मंडप बनवाएं। उसमें एक हाथ को चौकोर हवन वेदी पूर्व की नीचे करती हुई बनवाना चाहिए। उसे हल्दी, गुलाल, गोधूम और चूने से सजाना चाहिए। हवन वेदी के चारों ओर काठ की 4 खूंटी को इस तरह लगाएं कि उन्हें बाहर जो सूत है ये लपेटें। कन्या, सिंह और तुला राशि की संक्रांति में ईशान कोण में, वृश्चिक, धनु और मकर राशियों की संक्रांति हो तो वायव्य कोण में, मीन, मेष, कुंभ राशि की संक्रांति में साउथ वेस्ट कोने में और वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की संक्रांति हो तो आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट में बनवाएं। एक काठ के पाटे के ऊपर गणेश जी, षोडश मातृका, नवग्रह आदि स्थापित करें। ईशान कोण में कलश स्थापना करें। इस तरह आपको वेदी को बनवाना है। शो में आपको आज का चौथा महा उपाय बताने का समय हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मांगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं, आटे, गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामबाण का मतलब आप रामायण का बालकांड का पाठ भी करें। अगर आप ये चाहते हैं कि शादी जिंदगी में सिर्फ खुशियां लेकर आए तो आप शादी वाले दिन उपाय करें। मेष राशि वाले जातक भगवान गणेश जी के दर्शन करें। गण गणपते नमः की 9 माला का जाप करें। वृषभ राशि वाले लोग कन्या का पूजन करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि वाले लोग शिव शक्ति की ओर आराधना करें। कर्क राशि वाले लोग गुरु के दर्शन करें और शिवाष्टक का या फिर शिव चालीसा करें। सिंह राशि वाले लोग जो हैं ये सूर्य देव के दर्शन करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। कन्या राशि वाले जातक माता जी यानी कि दुर्गा माँ के दर्शन करें, गणेश चालीसा करें। तुला राशि वाले लोग राधा कृष्ण के दर्शन करें, कृष्णाष्टक का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं शिवजी के दर्शन करें और शिवजी के 12 नाम का उच्चारण करें। धनु राशि वाले लोग जो हैं भगवान के दर्शन करें, दत्त भगवान के, दत्तात्रेय के और गुरु का पाठ करें। मकर राशि वाले लोग हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि वाले लोग सीताराम के दर्शन करें और साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि वाले लोग गणेश जी या साईं बाबा के दर्शन करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 9 माला का जाप करें। शादी की इतनी सारी बातें आपको बता रही हूँ तो क्यों ना आपको शादी वाले वास्तु के बारे में भी बताऊं। शादी का रिश्ता आ रहा है और आपके घर में लड़के वाले या लड़की वाले आने वाले हैं तो मेहमानों को इस तरह बैठाएं कि उनका मुंह अंदर की ओर हो और उन्हें दरवाज़ा दिखाई ना दे। अगर लड़के या लड़की के मंगल दोष के कारण शादी में देरी हो रही है तो कमरे में दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रखना चाहिए। शादी योग्य युवक जो हैं उनके कमरे में कोई खाली टंकी, बड़ा बर्तन या कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें। अगर कोई भी वस्तु है तो उसे भी हटा दें। विवाह योग्य लड़का या लड़की जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या फालतू का सामान नहीं रखें। शादी के पहले लड़के और लड़की के घर वाले सिर्फ रजामंदी के लिए मिल रहे हैं तो उनका चेहरा जो है ये साउथ की ओर हो, ऐसी कोशिश करें। अगर घर के मेन गेट के पास कोई वास्तु दोष है तो शादी की बात घर पर ना करें और कहीं बाहर जाकर शादी की बात करें। हमारे यहाँ समाज में लड़कों से भी ज़्यादा चिंता लड़की के माता पिता और बेटी की शादी करने के लिए होती है। बेटी सियानी हुई नहीं कि उसकी शादी के रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सालों साल रिश्ता देखने के बाद भी आपकी लड़की की शादी के योग नहीं बनते। तो आपको क्या करना है ये उपाय जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज शादी की इतनी सारी बात हो ही रही है तो ये उपाय भी बता दूँ। देखिए, लड़की के बेड पर पीले रंग की चादर बिछाएं, उसे लड़की को वहाँ सोने के लिए कहें। उसके साथ ही बेडरूम की दीवारों पर हल्का रंग रखें। ध्यान रहे कि लड़की का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट कोने में होना चाहिए। जीवन में पीले रंग से सफलता का सूचक कहा जाता है, वृद्धि होती है, लक बढ़ता है। लड़की की शादी में पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूजेज करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की ससुराल में सुखी रहेगी। शादी में कोई भी विघ्न नहीं होंगे और
शादी जो है ये शुभ तरीके से संपन्न होगा। देखिए, शादी में इसीलिए आपने देखा है पीले रंग की हल्दी का उपयोग होता है, क्योंकि हल्दी को गणेश जी की उपस्थिति माना जाता है, और जिस काम में गणेश जी खुद उपस्थित हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए विघ्न कैसे आ सकता है। हल्दी की गांठों में छिपी गणेश जी की मूर्ति को चित्र मिलता है। लक्ष्मी अन्नपूर्णा की हरिद्रा कहलाती है। आपने देखा था ना कि नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने बेटे और बेटी की शादी थोड़े थोड़े समय के गैप में की, लेकिन आपने नोट किया होगा कि पहले बेटी को विदा किया और फिर उसके बाद बेटे की शादी की। लेकिन ऐसा क्यों किया, आइए आपको बताती हूँ। शास्त्रों के हिसाब से एक समय में दो शुभ काम नहीं हो सकते हैं, पर अगर करें तो ये उत्तम नहीं होता। ऐसे में बेटे और बेटे दोनों की शादियों लायक अगर हो चुके हैं तो पहले बेटी की शादी करनी चाहिए और फिर बेटे की शादी करनी चाहिए, क्योंकि बेटे की शादी के 6 महीने बाद तक आप बेटी की विदाई घर से नहीं कर सकते हैं। ये तो बेटी की शादी पहले करनी होगी या बेटे की शादी के 6 महीने बाद आप बेटी की शादी घर में करें। एक बात और आपको बता दूं कि जिन पंडाल में अगर 2 लड़कियों की शादी की जाती है तो एक साथ उनकी शादी के फेरे न करवाएं। उनकी शादी के फेरे अलग अलग समय पर करवाएं। हो सके तो एक शादी पूरी होने के बाद ही दूसरी शादी शुरू करवाएं। शो में आज आपको शादी से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई। शो में आज का 5वां महाउपाय क्या है, अब ये जानिए। शनि के कारण आने वाली बाधा दूर करने के लिए हर एक सैटरडे को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने चाहिए। सैटरडे को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांध कर दान करने से लाभ मिलता है। लगातार आप और हम बात करेंगे शादी के सीजन पे। शादी नहीं हुई तो कैसे होगी, होने वाली है तो रीति और रस्म रिवाज क्या है, इस पर हम लगातार बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, ठीक है।